नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बौद्ध भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। जातक अट्टकथा प्रथम भाग, उसमें 7वां जातक है कठहारी जातक। पुत्तो त्याहं महाराज। यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय वासभ क्षत्रिय की कथा के संबंध में कही। वर्तमान कथा। वासव क्षत्रिय की कथा 12वें परिच्छेद निपात भद्रसाल जातक में आएगी। महानाम शाक्य को नागमुंडा नामक दासी की कोख से लड़की उत्पन्न हुई और कौशल नरेश की पटरानी, उससे राजा को पुत्र हुआ। लेकिन पूर्व में उसके दासी होने के ज्ञान होने पर राजा ने उसको स्थान च्युत कर दिया, पटरानी पद से हटा दिया। पुत्र विड्डूभ भी स्थान से च्युत हो गया। दोनों घर राजमहल के भीतर ही रहते। यह कारण स्थित जान शास्ता ने 500 बिच्छुओं के साथ पूर्वान्ह समय राजा के निवास स्थान पर जा बिछे आसन पर बैठकर, महाराज वासव क्षत्रिय कहाँ है, पूछा। राजा ने कारण स्पष्ट किया। महाराज वासव क्षत्रिय किसकी पुत्री है? भंते महानाम की। और यहाँ आकर वह किसे प्राप्त हुई? भंते मुझे। महाराज यह राजा की लड़की राजा को प्राप्त हुई, राजा से ही इसे पुत्र हुआ। वह पुत्र राजा के राज्य का अधिकारी क्यों नहीं हो रहा है? पूर्व समय में राजाओं ने लकड़हारनी से मुहूर्त भर के सहवास द्वारा उसकी कोख से भी पुत्र प्राप्त कर राज्य दिया है। राजा ने भगवान से कहा, उस बात को स्पष्ट कर कहने की प्रार्थना की। भगवान ने पूर्व जन्म के अज्ञात रहस्य को प्रकट किया। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी का महान यशस्वी राजा ब्रह्मदत्त विहारार्थ उद्यान जाकर वहाँ पुष्प फलों से आकृष्ट घूमते हुए उद्यान के वनखंड में गा गा कर लकड़ी तोड़ती हुई एक स्त्री को देखकर आसक्त हो गया। उसने उससे सहवास किया। उसी क्षण बोधसत्व ने उसकी कोख में प्रवेश किया। तुरंत वज्र पूरित सी उसकी कोख भारी हो गई। गर्भ स्थापित हुआ जानकर देव मुझे गर्भ हो गया। उसने राजा से कहा, अंगुली की अंगूठी दे। यदि लड़की हो तो इस अंगूठी को फेंककर अपनी लड़की का पोषण करना, यदि लड़का हो तो अंगूठी के साथ मेरे पास लाना, कहकर राजा चला गया। गर्भ परिपक्व होने पर उसने बोधसत्व को जन्म दिया। बोधसत्व के इधर उधर दौड़ भागकर क्रीड़ा भूमि में खेलते समय पितृविहीन होकर हमें मारता है। कुछ बालक इस प्रकार उसको कहते। इसे सुन बोधसत्व ने माता के पास जाकर पूछा, माँ मेरा पिता कौन है? तात तू वाराणसी नरेश का पुत्र है। अम्मा क्या कोई इसका साक्ष्य है? तात राजा यह अंगूठी देकर, यदि लड़की हो तो इसे अंगूठी को फेंककर अपनी लड़की को पालना, लड़का हो तो अंगूठी के साथ उसे मेरे पास लाना, कह चला गया है। अम्मा यदि ऐसा है तो मुझे पिता के पास क्यों नहीं ले चलती? उसने पुत्र का विचार जान राजद्वार पर जाकर राजा को संदेश भेजा। राजा के बुलवाने पर उसको राजा को प्रणाम कर, देव यह तुम्हारा पुत्र है, कहा। पहचानते हुए भी सभा मध्य लज्जा के कारण यह मेरा पुत्र नहीं। कहा, देव यह तुम्हारी अंगूठी है, इसे पहचानते हो, यह भी मेरी अंगूठी नहीं है। देव तो अब मेरे पास सत्य तथा पुण्य की शपथ के अतिरिक्त कोई दूसरा साक्षी नहीं। यदि वह बालक आपसे पैदा हुआ है तो आकाश में रुक जाए, अन्यथा भूमि पर गिर मर जाए। उसने बोधसत्व को पैरों से पकड़ आकाश में फेंक दिया। बोधसत्व ने आकाश में पालती मार बैठकर मधुर स्वर से पितृधर्म, पिता का कर्तव्य का कथन करने वाली यह गाथा कही। महाराज तुम्हारा पुत्र हूँ, जनाधिप तुम मेरा पालन करो। देव तुम तो औरों का पालन करते हो, फिर अपनी संतान की तो बात ही क्या। इसमें पुत्तो त्याहं, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। पुत्र आत्मज, क्षेत्रज, अंत्यवासिक तथा दिन्नक
दत्तक 4 प्रकार के होते हैं। अपने हेतु शरीर संसर्ग से उत्पन्न होने वाला आत्मज, शयनासन, पलंग और छाती आदि स्थानों पर दूसरे से उत्पन्न होने वाला क्षेत्रज, अपने पास रहकर शिल्प विद्या सीखने वाला अंतेवासिक तथा पालने पोसने के लिए दिया गया बालक दिन्नक। यहाँ आत्मज के अर्थ में पुत्र शब्द का प्रयोग है। 4 प्रकार की संग्रह वस्तुएं दान, प्रियवाणी, लोकहित का आचरण और समानता से जो प्रजा का रंजन करे वह राजा। फिर महान यशस्वी महाराज के लिए ही आमंत्रित करते समय संबोधन समय महाराज कहा गया है। त्वंग मंग पोष जनाधिप का अर्थ है हे जनाधिप, हे महाराज, परिषद में ज्येष्ठतम, आप मेरा पोषण करें, भरण करें, वृद्धि करें। अय्येपि देवो पोषति, देव अन्य अनेक हाथी, अश्वपालक मनुष्यों तथा हाथी घोड़े आदि प्राणियों का पालन करते हैं। किंचिंग देवो शंकं पज्जति, यहाँ किंचिंग और किंग क्या शब्द निंदा तथा अनुग्रह अर्थ का बोधक है। देव अपनी संतान मुझे अपने पुत्र का पोषण क्यों नहीं करते कहकर निंदा करने का संकेत है। अन्य बहुत जनों का पालन करते हैं कहकर अनुग्रह का भाव जागृत किया। इस प्रकार बोधसत्त ने निंदा करते हुए तथा अनुग्रह का भाव जागृत करते हुए किंचन देवो संकम पंजति, अपनी संतान की तो बात ही क्या। राजा ने बोधसत्त को आकाश में बैठ इस प्रकार धर्मोपदेश करते सुन, तात आप मैं ही पालन करूँगा। हाथ फैलाया और भी लोगों ने सहस्रों हाथ फैलाए। बोधसत्त किसी के हाथ में न उतर कर राजा के ही हाथ में उतर उसकी गोद में बैठे। राजा ने उन्हें उपराजा बना, उनकी माता को पटरानी अग्रमहर्षि पद का प्रतिष्ठित किया। पिता के मरने पर वह काष्ठवाहन राजा के नाम से धर्मपूर्वक राज्य का संचालन कर अपने कर्मानुसार परलोक को गया। शास्ता ने कौशल नरेश के इस धर्मोपदेश सापेक्ष 2 कथाएं कह सामंजस्य पूर्वक जातक कथा का सारांश प्रस्तुत किया। उस समय की माता अब की महामाया थी, पिता अब का शुद्धोधन राजा और काष्ठवाहन राजा तो मैं ही था। कट्ठहारी जातक, इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।